हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम उसका लिंक डाल देंगे, वहां से जाके आप देख लीजिए। आज हम लोग 4 5 6 नंबर को बनाने वाले हैं। तो देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, राम राम एक लड़का का नाम है। राम प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। ठीक है, यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज भी निकालना है और इस क्वेश्चन को समझना भी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको अपने कॉपी में हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्नावली 9.1 क्लास 8 चैप्टर 9। ठीक है, तो पहला नंबर, राम प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक पहुंचने में। तो सबसे पहले हम लोग, राम एक लड़का है। ठीक है, चलिए ये राम है, सपोज दैट इस लड़का का नाम राम है। ठीक है, वो प्रथम वर्ग का मतलब क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ा। कितना तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ा। ठीक है, पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 5 6 7 8 9 10 तक पढ़ा। तो उसमें उसका जो रोल नंबर आता था या तो 1 आता था या तो 2 आता था। ठीक है, क्लास 1 से लेकर 10 तक जो पढ़ा ये राम, इसका जो रोल नंबर 1 या तो 1 क्लास में 1 या तो 2 ही आता था, उससे नीचे नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी, यानी कि 4 बार अगर 2 आता है, देखिए 4 बार क्लास, जैसे क्लास 1 में उसका रोल नंबर 2 हो जाता है, क्लास 2 में उसका रोल नंबर 2 हो जाता है, क्लास 3 में उसका रोल नंबर 2 हो जाता है, क्लास 4 में उसका रोल नंबर 2 हो जाता है। तो बाकी बात जो क्लास है, जैसे क्लास 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, तो इस समय इसका जो रोल नंबर होगा वो प्रथम श्रेणी होगा, यानी कि 1 रोल नंबर होगा। समझ में आ रहा, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक राम पढ़ाई किया, उसमें उसका जो रोल नंबर आया, ठीक है, किसी में 2 आया, किसी में 1 आया, किसी में 2 आया, किसी में 1 आया, मतलब समझिए 2 या तो 1 आएगा, उससे नीचे नहीं। ठीक है, रोल नंबर। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में भी ज्ञात करना हम लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए। ठीक है, जैसे लिखते आ रहे हैं उस तरह से लिखना है। तो लिखिए बच्चों, प्रथम से यानी कि क्लास 1 से क्लास 10 वर्ग तक कितना वर्ग हुआ, 1 2 3 4 करके कितना को क्लास होगा, 10 को क्लास होगा ना, होगा कि नहीं। ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक 10 को क्लास हुआ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए सबसे पहले बोला गया है कि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया, यानी कि कितना बार द्वितीय श्रेणी की संख्या 4 बार लाया। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले द्वितीय श्रेणी हम लोग को दिया हुआ है, द्वितीय श्रेणी की संख्या, द्वितीय श्रेणी की संख्या कितना लाया, 4 बार। तो प्रथम श्रेणी की संख्या हम लोग निकालेंगे, 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 6 निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चूंकि प्रथम श्रेणी की संख्या इक्वल टू 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 6, यानी कि प्रथम कितना बार आया, 6 बार आया, और सेकंड कितना बार आया, 4 बार आया। ठीक है, उसके क्लास में। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, प्रतिशत निकालना है बच्चों। देखिए किस तरह से। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, लिखिए अतः प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। तो यहाँ पर इसके बाद इक्वल टू दीजिए। अब प्रथम श्रेणी की संख्या कितना, 6 बार आया, फर्स्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और कुल वर्ग कितना था, 10। हम लोग परसेंटेज में क्या करते हैं, गुना 100 करते हैं ना। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, बचा क्या, 6 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि 60%। ठीक है, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का जो प्रतिशत हम लोग का निकला है वो 60% निकला है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। समझ में आया। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए इसको।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर कंप्लीट, अब 5 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है, मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 बचाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक में उसके पास कितने रुपए थे? जो मोइन एक आदमी है, उसका जो कुल वेतन यानी कि मंथली उसको कितना मिलता है, ठीक है, पैसा। अगर मोइन कोई काम करता है तो उसको पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो वो जो पैसा का है वो 80% वो क्या करता है, खर्च करता है, और 180 बचाता है, ठीक है, बचाता है। तो उसको जो पैसा है वो कितना मिलेगा, वो हम लोग को निकालना है यहाँ पर 5 नंबर में। तो देखिए बच्चों, 5 नंबर, ठीक है, मोइन का जो कुल वेतन है वो हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, माना कि मोइन का कुल वेतन कितना है हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। मोइन जो है वो कितना कमाता है हम लोग को नहीं पता है, वो एक्स मानेंगे। अब देखिए उसमें से मान लीजिए एक्स रुपया कमाता है, अब उसमें से 80% पैसा क्या करता है, खर्च कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे खर्च का प्रतिशत कितना है जी, 80% खर्च कर लेता है मोइन, ठीक है। चलिए लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अगर मोइन कोई भी कंपनी में काम करता है, ठीक है, मान लीजिए उसको मंथली 1000 रुपया मिलता है, ठीक है, 1000 रुपया मिलता है। अब 1000 में से, इस 1000 में से वो 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है। अगर 1000 का 100% से 80% को अगर माइनस करेंगे तो कितना प्रतिशत बचा है, 20% बचता है ना, क्योंकि 1000 का 100% में से 80% वो खर्च कर लेता है पैसा, ठीक है, और उसमें से जो 20% वो बचता है, तो यहाँ से हम लोग 20 निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बचत का प्रतिशत निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 100%, ठीक है, 100% से हम लोग 80% को माइनस करेंगे तो हम लोग को बचेगा क्या, 20%। ये समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है खर्च करने के बाद 180 बचाता है, ठीक है, 180 रुपया बचाता है, ठीक है, ये परसेंटेज निकालें, बचत कितना करता है, 180। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब लिखिए, अब लिखिए, अब मोइन का कुल वेतन कितना है, एक्स, हम लोग को नहीं पता तो हम लोग एक्स मानेंगे। अब इसके बाद बचत का प्रतिशत कितना है, 20, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, का करेंगे, ठीक है, कुल वेतन का जो बचत प्रतिशत है, ठीक है, यहाँ पर जो बचत प्रतिशत है का 20% को यहाँ पर लिखेंगे, 20% को लिखेंगे, और ये जो बचत वाला पैसा है, ठीक है, बचत वाला पैसा को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर किस तरह से लिखना है, सबसे पहले देखिए मोइन का कुल वेतन हम लोग को नहीं पता, यानी कि एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स लिख दिए। अब बचत का प्रतिशत कितना है, 20 है, तो हम लोग का लिख के 20% कर दिए। और बचत कितना करता है, ठीक है, पैसा देखिए 180 बचाता है, तो इधर हम लोग 180 लिख लिए। अब इसको लिखने के बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, इस तरह से चिन्ह देना है, और यहाँ पर x को लिखना है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, हम लोग को भी पता है, और यहाँ पर 20% का होगा हम लोग का, नीचे में 100 और यहाँ पर 180, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 का से इसको हम लोग काट सकते हैं, यानी कि 5 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का बचा क्या, देखिए x इंटू 1, ऊपर में 1 और नीचे में 5 इक्वल टू यहाँ 180। अब इसको तिरछा गुना कर देंगे, ठीक है, x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर x ही आएगा, यहाँ पर 180 गुना 5, 180 को 5 से अगर गुना करते हैं तो हम लोग का कितना आएगा, 900। यानी कि मोइन जो है वो उसका जो कुल वेतन कितना है, x इक्वल टू 900, यहाँ पर लिख लीजिए। अतः मोइन का कुल वेतन कितना है, 900, ठीक है, 900 रुपया, उसमें से 80% खर्च कर लेता है और 180 रुपया बचाता है। ये समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए इसको।
अब देखिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चाय, कॉफी, केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत चार्ट वृत्त चार्ट में अंकित है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है तो अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फटाफट पहले कॉपी में समझते हैं, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए 6 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है चाय, कॉफी, दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत यहाँ पर साफ साफ वृत्त चार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कॉफी पीने वाले जो आदमी वो 20% है, दूध पीने वाले जो आदमी वो 30% है और चाय पीने वाले सबसे ज़्यादा 40% है। ठीक है, कोई शहर है, मान लीजिए कोई भी शहर है, उसमें जो हम लोग मान लीजिए झारखंड, ठीक है, उसमें जो दूध पीने वाले जो लोग हैं वो 30% है और कॉफ़ी पीने वाले 20 और चाय पीने वाले 40 और अन्य पेय पदार्थ मैंने समझ रहे हैं, ठीक है, वो पीने वाले हम लोग यहाँ पर दिया नहीं गया है। देखिए अन्य पेय पदार्थ का परसेंटेज यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम लोग को यहाँ पर निकालना होगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टोटल, ठीक है, पेय पदार्थ पीने वाले कुछ व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 220 है। इसका हम लोग सेकेंड नंबर में बनाएंगे, इसको पहले अच्छे से समझिए। तो पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अन्य पेय पदार्थ यानी कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बोला गया साफ साफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, ठीक है, हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए अन्य पेय पदार्थ, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, तो सबसे पहले देखिए ये जो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है, अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा बताइए, सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सी बात है 100 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस करेंगे और 30, 20 और 40 प्रतिशत को हम लोग जोड़ेंगे और 100 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का अन्य पेय पदार्थ का निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 30 प्लस यहाँ पर 20 और यहाँ पर 40, ठीक है, और फिर यहाँ पर 100 माइनस, अब ये कितना होगा, 90 होगा। अब हम 100 से 90 को माइनस करेंगे तो होगा 10%, यानी कि अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत कितना है, 10% है बच्चों, दिखाई दे रहा है 10%। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर में पूछा गया है कि चाय पीने वाले लोग कितने हैं, कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं और दूध पीने वाले लोग कितने हैं। ठीक है, चाय पीने वाले लोग का 40% में कितने आदमी आ सकते हैं, ठीक है, 30% में कितने आदमी आ सकते हैं और कॉफ़ी पीने में यानी 20% में कितने आदमी आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पीने वाले व्यक्तियों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हल लिखिए। तो लिखिए बच्चों, सबसे पहले लिखिए कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, जो चाय पीने वाला, देखिए सबसे पहले पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 220। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो हम बनाए ये अन्य पेय पदार्थ यानी कि जो दूध, कॉफ़ी, चाय को छोड़कर, ठीक है, दूध, कॉफ़ी और चाय को छोड़कर ये अन्य यानी कि अलग पेय पदार्थ पीने वाले आदमी जो है वो 10% यहाँ पर ग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जो चाय, कॉफ़ी, दूध सबको मिलाकर पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 220 है। ठीक है, तो 220 में चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है और दूध पीने वालों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब हम क्या करते हैं, लिखिए चाय पीने वालों की संख्या,
चाय पीने वालों की संख्या। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 40% है, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ 40% है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 40% को लिखेंगे का 220 के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ 40 100 हो जाएगा, का मतलब गुना, और यहाँ पर 220, 0 से 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, बचा क्या 4 गुना 2 यानी कि 88 जो लोग हैं वो क्या पीते हैं, चाय पीने वाले लोग हैं, ठीक है, चाय पीने वालों की संख्या 88 है। अब इसके बाद हम लोग कॉफ़ी पीने वालों की संख्या निकालने वाले हैं। देखिए तो लिखिए बच्चों, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 20% का 220, तो सबसे पहले यहाँ पर 20 का हो जाएगा 100, का मतलब गुना, और यहाँ पर 220, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, तो बच्चा कि यहाँ पर 2 बचा, गुना यहाँ पर 2 अब इसको जोड़िए, सॉरी गुना कीजिए, तो यहाँ पर हम लोग का 44 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या है, देखिए हम लोग का तो चाय का हो गया, कॉफ़ी का हो गया, दूध का बचा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए दूध पीने वाले की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग 30% है, ठीक है, दूध पीने वाले का 220 के साथ प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर 30% का मतलब होगा नीचे 100, फिर गुना, का मतलब गुना, और यहाँ पर 2 2 0 0 0 कैंसिल, ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 2, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 6 6 आएगा, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अगर आप 88 को 44 को और 66 को जोड़िएगा, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों, अतः पे पीने वालों की संख्या, पे सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग का 88 लिखा हुआ है, चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, चाय पीने वालों की संख्या 88 है, तो यहाँ पर हम लोग 88 लिखेंगे, 88, ठीक है। और उसके बाद कॉफ़ी हम लोग का 44 है, कॉफ़ी 44, और हम लोग का दूध 66 है, सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा 198 होगा, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।